विवाह के माध्यम से ही विषम लिंग के लोग पति और पत्नी की तरह एक साथ रहने की स्वीकृति पाते हैं, परंतु वर्तमान में समलैंगिक लोग भी विवाह करने लगे हैं। समलैंगिक मतलब कि जो दो लोग जिनके लिंग समान हो, जैसे स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष, ये दोनों एक साथ विवाह करके रहने लग जाते हैं। अब विवाह की परिभाषाएं जानते हैं। विवाह की परिभाषाएं बोगट्स के अनुसार विवाह एक स्त्री और पुरुष का मिलन है जिससे संतान की वैधता स्थापित होती है, यानी स्त्री पुरुष के मिलने से जो संतान उत्पन्न होती है उसकी वैधता स्थापित होती है। मजूमदार के अनुसार विवाह पुरुष और स्त्री एक सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलन है। विवाह पुरुष एवं स्त्री का एक सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलन है। मेलोनोव्स्की के अनुसार विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु एक समझौता है। अब विवाह वैसे तो मेन रूप से बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है, वही इसकी मेन उद्देश्य है। अपनी जो नॉलेज है उसको अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने के लिए विवाह किया जाता है ताकि ये नॉलेज आगे बढ़ सके। हिंदू धर्म में विवाह 8 प्रकार के माने जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार के हैं। ब्रह्म विवाह, इस विवाह में कन्या का पिता, वर्ग नहीं है यहाँ पर, ये वर है, इसको मैं वर कर देता हूँ। वर को बुलाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या को आभूषण से अलंकृत कर कन्यादान करता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र की पीढ़ी को पवित्र करने वाले होते हैं। ये विवाह सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। मतलब कि इसमें ये होता है कि पिता एक वर को ढूंढता है अपने कन्या के लिए और फिर उसको गहने, आभूषण आदि देके कन्या का कन्यादान उस वर को कर देता है और शादी कर देता है। ये सबसे उत्तम प्रकार के विवाह है। हाँ, फिर ये है 50 विवाह। 50 विवाह ये सबसे घटिया तरह का विवाह है। किसी सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मद्यपान की हुई या राह में चलती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करना के बाद में उससे विवाह करना 50 विवाह कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी लड़की के साथ रेप करो और उसके बाद में कह दो कि हम इसके साथ शादी कर लेंगे, तो ये 50 विवाह है और ये सबसे निम्न कोटि का विवाह होता है और ये इसकी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मान्यता नहीं है। राक्षस विवाह, ये विवाह अपहरण विवाह का है एक रूप है। मतलब कि एक लड़की का अपहरण कर लिया और फिर उस कन्या के इच्छा के विरुद्ध युद्ध आदि में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। मतलब कि लड़की को कहीं से उठा लाए और उसके साथ शादी कर ली और फिर बाद में वो मजबूर होकर वो विवाह कर लेती है, तो इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह और अर्जुन का सुभद्रा के साथ विवाह राक्षस विवाह ही था। राक्षस नहीं। गंधर्व विवाह, कन्या और वर के पारस्परिक विवाह से किया गया विवाह। गलत बोल दिया। कन्या और वर के पारस्परिक प्रेम से किया गया विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। ये विवाह प्रेम विवाह भी कहलाता है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह ही था। मतलब कि लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, शादी कर लेते हैं, तो ये विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है।
देव विवाह। सत्कर्म में लगे पुरोहितों को जब वस्त्र और कन्या दी जाती है तो इस विवाह को देव विवाह कहा जाता है। प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था, जो इस विवाह को अनुष्ठानों को संपन्न कराते थे। जो इस पवित्र अनुष्ठानों का संपर्क कराते थे, उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आर्ष विवाह या ऋषि विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है। यानी जो कन्या का पिता है वो वर से कहता है कि तुम मुझे एक जोड़ी गाय और बैल का लेकर आओ और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। सामान्यतः ऋषि, और इसमें वर सामान्यतः ऋषि होता है। असुर विवाह। इस प्रकार ये विवाह वधु मूल्य द्वारा किया गया विवाह होता है। एक प्रकार से इस विवाह में वर कन्या के पिता को कुछ धन देकर कन्या के साथ स्वच्छंदता पूर्वक विवाह करता है। ये निम्न प्रकार का विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह। ये जो विवाह है उसमें कन्या को पिता वर को कन्या दान करते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। इस विवाह में माता पिता की सहमति तो होती है, परंतु संस्कार नहीं किए जाते। इस तरह से ये 8 विवाह होते हैं, जिनमें 4 मान्य विवाह हैं: ब्रह्म, देव, अर्ष या ऋषि और प्रजापत्य विवाह। और 4 विवाह हैं जो अमान्य हैं, वे हैं असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। अब मैं जरा काम की बात इसमें ये बताता हूँ कि ब्रह्म विवाह होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो सबसे ज़्यादा मान्य है और वही सबसे ज़्यादा किया जाता है। आमतौर पे इसी को ही हर शादी में किया जाता है, जिसमें पिता अपने कन्या के लिए वर ढूंढता है और उसमें वो कन्या को दहेज के तौर पे बहुत सारे सामान देता है, गहने देता है, जेवरी देता है, रुपये देता है और कन्यादान कर देता है। लेकिन इसमें क्या है कि दहेज की समस्या जुड़ गई है, तो ये विवाह अभी बहुत तरह से लोगों को परेशान करता है। इसमें कुरीतियाँ आ गई। कुरीतियों हैं जैसे दहेज का होना। दहेज की वजह से लड़की का लोग पेट में ही मार देते हैं। पिशाच विवाह, ये बहुत ही गंदा तरीका का विवाह है और इस विवाह को नहीं करना चाहिए। इसमें एक तरह से जो लड़की होती है उसको ज़बरदस्ती रेप करना होता है। उसको कॉन्शियस ही नहीं होता, उसके मतलब सेंस ही नहीं होता और उसके साथ वो विवाह के नाम पर रेप कर देते हैं और फिर रिश्ता रहने के लिए विवाह कर लेते हैं। राक्षस विवाह, इसमें सीधा सी बात है कि इसमें कन्या को कहीं से जीत लाते हैं। मतलब ये एक तरह से गुलामी वाला विवाह है। इसमें कोई भी जो व्यक्ति ताकतवर होगा वो किसी लड़की को किडनैप कर लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है। गंधर्व विवाह, ये विवाह का एक अच्छा रूप है कि इसमें कन्या और वर आपस में प्रेम करते हैं और शादी कर लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका या यूरोप में यही विवाह चलता है और ये सबसे ज़्यादा मान्य विवाह है। अगर हम इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा मिलेगी। देव विवाह, इसमें सत्कर्म में लगे हुए, ये पहले होता था, अभी नहीं होता इतना। इसकी अब कोई मान्यता नहीं है क्योंकि इसमें कन्या को ऋषियों को दे दिया जाता था जो अनुष्ठान संपन्न कराते थे। आजकल ऐसा नहीं होता।
हर्ष विवाह ये भी इसी का ही देव विवाह का ही दूसरा रूप है और ये भी अब नहीं होता है। असुर विवाह, असुर विवाह ये विवाह भी बहुत प्रचलित है और ये खासकर जनजातीय इलाकों में है, जिसमें कि वधू मूल्य लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है कि क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमारे घर में से कोई मेंबर जा रहा है, जवान आदमी जा रहा है, जवान लड़की जा रही है, तो वो हमारे लिए अर्निंग सोर्स था। अब वो तुम अपने उसको अपने परिवार में ले जा रहे हो हमारे यहाँ से लेके, तो हमारे परिवार ये नुकसान होगा, तो इसके मतलब तुम हमें कुछ उसका कंपनसेशन दो। इसलिए शादी के बाद में शादी के समय ये वधू मूल्य दिया जाता है। मुस्लिमों में यही होता है, उसमें मेहर की रकम दी जाती है और वो कन्या को ही दी जाती है, परिवार को नहीं दी जाती। लेकिन और प्रजापत्य विवाह ये सबसे बेहतरीन विवाह है, इसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। मेरे नज़र में दो विवाह हैं जो सबसे अच्छे हैं, एक तो गंधर्व विवाह और ये प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। इस विवाह में माता पिता की सहमति तो होती है लेकिन कोई संस्कार नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि माँ बाप तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए और कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी तय कर लो, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हम, हमारी स्वीकृति है। तो इस तरह से ये विवाह किए जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।